इसके लिए सिंपल तरीका ये है, हम इसे कहते हैं कि भाई जब हम इस राउट को यहाँ पे क्लिक करेंगे और जब ये वापस आएगा तो कोई चीज़ रिसीव करना। अब हम रिसीव क्या कर रहे होते हैं वो पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ये डेटा, ये हम रिजल्ट स्क्रीन पे है, इस वाली स्क्रीन के कंपोनेंट पे है। हमने बताया कि जब पॉप करो तो ये चीज़ वापस भेजना। हम कहते हैं ओके, हम स्क्रीन पे आते हैं जहाँ से हम गए थे। इस जगह पे हम डॉट देन लगा के वैल्यू को रिसीव कर लेते हैं, और वो वैल्यू क्या है हम प्रिंट करा के देख लेते हैं। सिंपल, हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ आती है। ये वैल्यू आ गई। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे ये चेक लगा लें, फिलहाल लगाने की जरूरत भी नहीं है। रीजन है कि यहाँ पे आपको पता है एक ही बटन है, बट फिर भी अगर आप लगा लें, इफ वैल्यू डॉट क्या था, स्टेटस इज इक्वल्स टू रीस्टार्ट, तो आपने क्या काम करना है, आपने काम ये करना है कि आपने रीसेट क्विज को कॉल कर देना है। अब ये चीख रहा है कि भाई ये तो प्रॉब्लम है यहाँ, तो हो सकता है कि ना हो। आप उसको अगर इस तरह करते हैं तो भी वो कह रहा है कि यार प्रॉब्लम है, ये कैसे आएगा। ये थोड़ी देर पहले हमने इसको फेस किया था कि भाई यहाँ पे जो चीज़ आ रही है वो आइडिया नहीं है कि क्या होगी, कैसे होगी। तो आप इसको कैसे इसको ठीक करें कि भाई ये हो जाए। तो सिंपल है कि आप वैल्यूज़ की एक क्लास बना सकते हैं जिसमें आप कहेंगे यार जब भी आएगा स्टेटस आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्लास बना लेता हूँ, न्यू, लेट्स से इसको हम कहते हैं, क्या नाम रखेंगे हम, रीसेट क्विज वैल्यू। नहीं कर दिया, क्लास बना देते हैं रीसेट क्विज वैल्यू। हम कोई भी क्लास का नाम जो इस वक्त जो मेरे जहन में आया मैंने रख लिया, बट आप इसे जो चाहें वो रखें। और इसमें हम कह देते हैं दिस डॉट वैल्यू हो गया, और मैं इसे रिक्वायर्ड भी कर देता हूँ स्ट्रिंग वैल्यू। कूल, नई क्लास बना ली। अब यहाँ आते हैं, वापस जाते हैं, नल रीसेट वैल्यू। उसका एरर क्या था वो हम देख लेते हैं। ठीक, एरर ये देखा, द आर्गुमेंट टाइप null function reset quiz value can be assigned to future और dynamic object। वो कह रहा है कि यार ये वैल्यू तो जो है वो वैसी रहेगी, आप उसे कुछ नहीं कर सकते, आप उसे नहीं छेड़ सकते। हम कहते हैं ओके, लेट्स ट्राई दिस नाउ। मैंने ये गलती ये की थी, यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखा हुआ है वो हमने खत्म करना है और ये इसने कर दिया, बट इट शुड डू। मैं एक बार तो दोबारा भी चेक करना चाहूँगा ये इस तरह। ओके, ये नहीं रिसीव करता, बट दिस इज द वर्क अराउंड कि आपने इसे बता दिया कि भाई जो वैल्यू रिसीव हुई है उसे एक वेरिएबल में डालो और वो वैल्यू
इस तरीके की होगी, इसमें ये डेटा आएगा, राइट। अब जब आप इसे चलाते हैं तो टेक्निकली जब यहाँ से पीछे जाएंगे तो अब सब 0 होना चाहिए। 6-9 है, जब बैक करेंगे तो ये 0 होना चाहिए। यहाँ पे इसने एरर दिया, एरर क्या दिया, इज नॉट सब टाइप। ओके, ये इसलिए एरर दिया क्योंकि आप पीछे से जो भेज रहे हैं वो मैप है और आप इसे बता रहे हैं कि भाई ये इस तरह नहीं इस तरह है। तो वो इसीलिए है कि आप जब रिजल्ट स्क्रीन पे यहाँ पे कुछ डेटा पास करें वो आप इस तरह नहीं करेंगे, फिर आप इस तरह करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपने मैप ही देना, और यहाँ पे अगर मैंने ये दे दिया तो एक प्रॉब्लम आएगा, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा कि आप किस तरीके से इसे, हाउ टू डू दिस, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूँ इस सेट तो समझ में आता है, बट अगर मैं सिर्फ ये चीज भेजूंगा तो वो एरर देगा, मुझे इतना यकीन है। लेट्स ट्राई दिस। ओके, नहीं दिया उसने, माय मिस्टेक। पर इसने क्यों नहीं दिया वो सवाल है। नेविगेटर डॉट पॉप फंक्शन है। ओके ओके, मैंने शायद पहले गलत जगह पे जाके देखा था, क्योंकि इस पॉप पे जब हम क्लिक करते हैं तो रिजल्ट टी है, टी मींस एनी एनी वैल्यू, तो इट शुड वर्क। मेरी मिस्टेक थी। अब जब मैंने ये क्विज रीसेट क्विज का भेजा है, अब देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे मैं सिर्फ ये वैल्यू चेक कर लूँ कि यहाँ पे जो मैंने वैल्यू दी है वो इट्स अ करेक्ट वैल्यू और नॉट। माई स्क्रीन रीसेट, मैं रीस्टार्ट लिखा था, वहाँ रीसेट भेज रहा हूँ तो डिफरेंस आता। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थ्री एट पीछे आए 0-0, 3-8 10-17 पीछे है 0। हमने काम क्या क्या किया, हम रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले एक रिजल्ट स्क्रीन बनाई जिस पे हम सारी चीज़ों को बंद कर देते हैं। स्काफोल्ड बनाया, उस स्काफोल्ड के बाद हमने एक सेंटर टाइल के अंदर कॉलम दिया। उस कॉलम के अंदर हमने दो चाइल्ड दिए, एक कस्टम कार्ड और एक रॉ। रॉ के अंदर हमने एक कस्टम बटन दिया जिसको हमने रीस्टार्ट का, और उसके क्लिक पे हमने एक वैल्यू पास कर दी, रीस्टार्ट क्विज रीसेट कर दो। ये क्यों किया हमने, ये इसलिए किया कि अगर आप यही चीज कहीं और से कर रहे हो, या आप चाहते हो कि यार स्टेटस कुछ और हो जाए, होल्ड हो जाए, फेल हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप वहां पे जब बैक जाएगा तो आप बैक करने पे चेक कर सकते हो कि जो रिसीविंग वैल्यू है उसका स्टेटस रीसेट है तो रीसेट कॉल करूंगा, अगर रीसेट नहीं कुछ और है तो कोई और फंक्शन कॉल करूंगा। तो इससे आप एक चीज चेक कर सकते हो, पहली बात। तो हमने यहाँ पे क्या काम किया, एक कस्टम कार्ड बनाया जो ये नजर आ रहा है, और दूसरा हमने एक बटन दिया जिसके उस पर हम नेविगेशन डॉट पॉप करें और ये वैल्यू रीसेट की पास करें। तो ये हमारा हो गई ये स्क्रीन। स्क्रीन को हमने कॉल कैसे किया, सबसे पहले हमारी मेन इस पे जहाँ पे हमारे राउट्स बने हुए थे वहां पे हमने एक सिंपल राउट नहीं दिया, क्योंकि अब हमें इस राउट पे वैल्यू पास करनी थी। तो हमने ऑन जनरेट राउट के अंदर ये दिया। ऑन जनरेट राउट हमेशा कॉल होगा चेक करने के लिए कौन सा राउट है। तो हमने बताया कि भाई सेटिंग्स डॉट नेम अगर ये है, यानी रिजल्ट राउट की तरफ जा रहे हो। रिजल्ट राउट कैसे है, जैसे यहाँ पे आपने माई कंट्री स्क्रीन पे जब नेविगेशन डॉट पुश किया था तो आपने बताया था कि भाई इस राउट पे जाना है। अब जब इस राउट पे जा रहे हैं तो यहाँ पे आप चेक कर देगा इस राउट पे है तो क्या काम करना है। एक तो ये कि इसी सेटिंग्स में मैं आपको कुछ आर्ग्यूमेंट पास करूंगा, वो आर्ग्यूमेंट आपने पिक करने, और
रिजल्ट स्क्रीन का एक क्लास है, स्क्रीन है, उसमें ये पास कर देना है। ये रिजल्ट स्क्रीन कहाँ से आ गई? ये स्क्रीन ये वाली जो हमने बनाई थी, राइट, जिसमें बटन है और ये सारी चीज़ें। ये दो चीज़ें रिसीव कर रहा है कंस्ट्रक्टर में, और ये चीज़ यहाँ पे रिसीव हो गई। अब जब आप बटन पे क्लिक करते हैं मेन स्क्रीन पे यहाँ पे, तो ये यहाँ आता है ऑन जनरेट आउट में, चेक करता है ओके मैच हो गया। यहाँ पे अगर हम आ जाए तो आप इस बटन पे जब क्लिक करते हैं, पुश करते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट दिया, रिजल्ट दिया, और ये आर्गुमेंट्स पास किए। इस आर्गुमेंट में क्या वैल्यू है? ये वाली स्कोर और टोटल अटेम्प्टेड। यहाँ पे आया, से रिसीव हुआ टोटल, ये सारी चीज़ें। इसने सिंपल एक राउट को रिटर्न कर दिया इस वैल्यू के साथ। जब ये वैल्यू आई स्क्रीन पे, स्क्रीन रिजल्ट स्क्रीन आ गई, यहाँ पे इसने वैल्यू रिसीव की और कस्टम कार्ड के अंदर उसने ये चीज़ शो करा दी। दिस इज हाउ वी सी दिस। वैल्यू जीरो कहाँ हुई? ये देखें, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्विज अटेम्प्ट किया, आप कहते हैं यार ये तो भी 250 कंट्रीज हैं, दैट्स इट। आप यहाँ आए, रिजल्ट शो किया, ये है। अब जब पीछे जाएंगे तो ये स्कोर 0 हो गया, और कैपिटल वही पहला सवाल काबुल पे आ गया, कंट्री अफगानिस्तान। इस वक्त आप डिफरेंट कंट्री पे पहुंच गए, 12 सवाल दिए, शो रिजल्ट किया, बैक हुए, ये हुआ। अब अगर मैं कोड में दिखाऊं कि इसके क्लिक होने पे ये 0 कैसे हुआ, तो सिंपल है कि हमने एक फंक्शन पहले ही बनाया हुआ था रीसेट का। जब हम रीसेट यहाँ पे मेन स्क्रीन पे करते थे तो वैसे 0 हो जाता था। तो इस फ्लोटिंग बटन पे जो हमने फंक्शन कॉल किया था, हमने ये कर दिया कि जब भी रीसेट से आप वापस आओ तो ये फंक्शन कॉल कर दो अगर वैल्यूज मैच कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम माई कंट्री से जब आगे जा रहे थे तो आगे गए हुए, इसके बाद हमने यहाँ पे इससे बताया देन के अंदर कि वैल्यू रिसीव करना जो भी वापस मिले। ये वैल्यू कौन सी है जो रिजल्ट स्क्रीन वापस भेज रही है? ये वाली, ये इसे एग्जैक्टली इसी सूरत में वापस मिला। यहाँ पे वापस मिला, ये यहाँ पे आया, और आपने चेक कर लिया कि अगर रीसेट है, जो कि है क्योंकि आपने पास ही रीसेट किया था, तो ये फंक्शन चला दो। ये फंक्शन हमने पहले इसके लिए बनाया था जो कि नीचे बना हुआ है, ये चीज, दैट्स इट। इस तरह आपने इसको 0 कर लिया।